Good morning, students. I hope you all are fit and fine. So, today we are going to start the first chapter of moral value, that is the railway line. So, this chapter is all about nature. ये चैप्टर पूरे नेचर से रिलेटेड है कि नेचर जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ. नेचर जो है वो बहुत ज़रूरी होता है हमारी लाइफ में क्योंकि वो हमें बहुत चीज़ें प्रोवाइड कराता है. सो इट इज़ आवर ड्यूटी. तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम नेचर को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करें. नाउ लेट्स रीड द स्टोरी. अब हम ये स्टोरी रीड करते हैं. Nature has a lot of value for us. We can survive only if the nature lets us survive. Let's read a story to understand this and to know that nature sometimes shows us anger, but it completely depends on us whether we want to understand it or not. There was a well-flourished town in the foothills of the Himalayas named Solan. The town was surrounded by thick forests, but there was no means of transport to travel to Solan. One has to travel on foot or ponies to reach there. So the government decided to lay a railway line to make the journey easier for people. But to lay the railway line, lot of trees were needed to be cut down. Soon laborers started digging hill slopes to cut stones and trees to lay the track. Now nature जो है उसकी बहुत वैल्यू होती है. ओके हमें उसकी बहुत वैल्यू करनी चाहिए. सो वी कैन सर्वाइव. हम तभी सर्वाइव कर सकते हैं इफ़ नेचर लेट्स अस सर्वाइव. अगर नेचर चाहता है कि हम सर्वाइव करें. सो अब हम ये स्टोरी पढ़ेंगे ये समझने के लिए और ये जानने के लिए कि नेचर जो है वो कभी कभी एंगर भी शो करता है, गुस्सा भी शो करता है. बट इट कम्प्लीटली डिपेंड, लेकिन ये पूरी तरीके से हमारे पे डिपेंड करता है कि हम उसको समझें, कि हम उसको समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं. सो इट्स स्टोरी ऑफ सोलन. ओके सो ये एक क्या था, एक बहुत अच्छा फ्लरिश टाउन था फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज़ में जिसका नाम था सोलन. तो जो टाउन था वो किससे घिरा हुआ था, सराउंडेड था बहुत थिक फॉरेस्ट. ओके बहुत घने जंगल से घिरा हुआ था वो. लेकिन वहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट नहीं था कि हम ट्रैवल कर सको सोलन तक. ओके सो वन हैज़ टू ट्रैवल. तो आपको कैसे जाना पड़ता था वहाँ पे, या तो फुट पैदल या पोनी से, ठीक है, वहाँ तक पहुँचने के लिए. तो गवर्नमेंट ने वहाँ के डिसाइड किया कि वो एक रेलवे लाइन बिछाएगी, वहाँ पे एक रेलवे लाइन बनाएगी जिससे कि जर्नी जो है लोगों की वो इजी हो जाए. लेकिन रेलवे लाइन को ले करने के लिए बहुत सारे ट्रीज़ को काटना पड़ेगा. सो उन लेबरर्स जो थे फिर उन्होंने क्या किया, वो हिल को डिग करने लगे, हिल स्लोप्स को डिगिंग करने लगे जिससे कि वो स्टोन्स काट सके और ट्रीज़ को कट कर सके ट्रैक को बिछाने के लिए. So they felt like they would soon explore the whole forest. फिर उन्हें महसूस हुआ कि वो कि पूरा फॉरेस्ट जो है वो पूरा एक्सप्लोर करेंगे. ओके But nobody knows what the nature is going to do. Soon the railway track was laid, and the engineers sent the first trolley up to the hills to lay the track further up to the forest to extend the railway line. But while passing through the track, the driver of the trolley was dumbstruck as suddenly a number of animals jumped upon the track. The driver got afraid as the noise was irritating. So किसी को भी नहीं पता था कि जो नेचर है वो उनके साथ क्या करने वाला है. जैसे ही रेलवे ट्रैक वहाँ पे बिछ गया, लेड हो गया, तो इंजीनियर्स जो थे उन्होंने अपनी पहली ट्रॉली भेजी हिल्स पे जिससे कि ट्रैक बिछाया जा सके फर्दर अप टू द फॉरेस्ट, जिससे कि रेलवे लाइन जो है वो एक्सटेंड मतलब और बढ़ जाए. तो जब वो पास कर रहे थे ट्रैक के थ्रू, तो ड्राइवर जो था, जो ट्रॉली का ड्राइवर था, वो एकदम से वो स्ट्रक हो गया वहाँ पे उसको एक तरह से वो बंध गया क्योंकि एकदम से वो रुक गया. वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स जो थे वो उस ट्रैक पे आके जंप करने लगे. सो जो ड्राइवर था वो बहुत अफ्रेड हो गया क्योंकि जो उनकी एनिमल्स की नॉइस थी वो बहुत इरिटेटिंग थी, बहुत परेशान कर रही थी. Ahead of them was a tall elephant who stood at the track. It was very huge, around 10 feet high. The elephant angrily rammed the trolley, but by such a massive hit, the trolley went down the slope. After destructing the trolley, the elephant left the place, but other animals stayed there and continued their noise for another 10 minutes and left only after that. Now, ahead of them, उनके अलावा एक टॉल एलिफेंट था उनमें से जो कि खड़ा हो गया ट्रैक पे. वो बहुत बड़ा था, मीन्स 10 फीट हाई का. तो एलिफेंट जो था वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था. वो ट्रॉली को उसने एकदम से ऐसे फेंक दिया है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से हिट किया उसने, और जो ट्रॉली थी वो नीचे स्लोप के तरफ वो गिरती चली गई. सो
ट्रॉली को डिस्ट्रक्ट ख़राब करके एलिफेंट जो था वो प्लेस से वहाँ से चला गया, लेकिन और एनिमल्स वहीं रुके रहे और वो नॉइज़ कंटिन्यू, शोर मचाना उन्होंने कंटिन्यू रखा 10 मिनट्स तक, और वहाँ से हट गए फिर थोड़ी देर बाद. दिस कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट आफ्टर much struggle and hard work, finally the railway line was constructed. After the completion of construction, landslides started occurring due to the digging of slopes and cutting down of trees. Earthquakes and other natural calamities were common there. Now it was realized that at that time, animals actually wanted to convey a message. Also, due to the unexpected happening in their surroundings, animals too lost their cool habitat and started attacking everyone going through the forest. No one was ever able to see the railway line that was actually laid for the convenience of the people. So this is how nature expressed its anger and warned them. This railway line is still a reminder that nature tells and expresses her in many ways to teach man a lesson. Now ये कंटिन्यू होता रहा काफ़ी लंबे समय तक के लिए, लेकिन बहुत सारी स्ट्रगल के बाद और हार्डवर्क के बाद क्या हुआ, फाइनली रेलवे लाइन जो थी वो कंस्ट्रक्ट हो गई. तो जब पूरा कंस्ट्रक्शन का काम ख़त्म हो गया तो लैंडस्लाइड जो थी वो स्टार्टेड अकरिंग ड्यू टू द डिगिंग ऑफ स्लोप्स, और ट्रीज़ भी कट होने लगे. तो अर्थक्वेक और नेचुरल कैलामिटीज़ जो थे वो वहाँ पे कॉमन हो गए थे. तो अब उन्होंने रियलाइज़ किया, नाउ इट वाज ये रियलाइज़ हुआ कि एट दैट टाइम एनिमल्स एक्चुअली वांटेड टू कन्वे, एनिमल्स कन्वे करना चाहते थे एक मैसेज. तो ऑल्सो ड्यू टू द अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग, तो जो ये अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग्स हो रही थी, कैलामिटीज़ हो रही थी उनके सराउंडिंग्स में, तो एनिमल्स ने भी अपना कूल हैबिटेट छोड़ दिया बिल्कुल, और वो अटैक करने लगे सबको जो भी फॉरेस्ट में जा रहे थे उनको. तो कोई भी नो वन वॉज एवर एबल टू यूज़ द रेलवे लाइन, तो कोई भी रेलवे लाइन यूज़ नहीं कर पा रहा था जो कि उनकी कन्वीनियंस, उनकी मदद के लिए बिछाई गई थी लोगों की. तो ये क्या हमें शो कर रहा है कि नेचर कैसे अपना एंगर एक्सप्रेस कर रहा है, कैसे दिखा रहा है और कैसे वार्न कर रहा है. दिस रेलवे लाइन, ये जो रेलवे लाइन थी एक रिमाइंडर रही है कि नेचर हमें बता रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है और हमें टीच कर रहा है लेसन कि हमें नेचर को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए. सो चिल्ड्रन, व्हाट मॉरल हैव यू लर्न फ्रॉम दिस? ऑलवेज लिव विद नेचर इन हार्मनी, कि हमेशा हमें नेचर के साथ कैसे रहना चाहिए, हार्मनी, बिल्कुल पीस में रहना चाहिए. सो चिल्ड्रन, स्टे होम, स्टे सेफ.